भारत के लाखों छोटे कस्बों में और शहरों में ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास पैसे कम होते हैं लेकिन इरादे बड़े। जिंदगी की मुश्किलें उनके पैरों की जंजीर नहीं बनती बल्कि उनकी उड़ान का सहारा बनती हैं। ऐसी ही एक सच्ची कहानी है क्वार्टर ड्राइवर की। एक ऐसा आदमी जिसका काम था लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बस 25 रुपए का किराया लेकर। मगर उसके दिल में एक सपना था जो उन बच्चों को आगे बढ़ते देखना चाहता था जिन्हें जिंदगी में किसी ने मौका नहीं दिया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है बल्कि उन 35 बच्चों की कहानी है जो आज अपने अपने शहरों में इंजीनियर कहलाते हैं, जिनकी सफलता के पीछे किसी अमीर बाप, बड़े कॉलेज या महंगे कोचिंग सेंटर्स नहीं थे। उनके पीछे था एक अनजान सा ऑटो ड्राइवर, एक तपस्या और एक यकीन। शिक्षा सबसे बड़ी दौलत है, सिर्फ ये यकीन। कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से कस्बे बलोत्रा से। यहां रहता था राजू भाई, साधारण चेहरे वाला, साधारण कपड़े पहनने वाला लेकिन असाधारण सोच वाला। राजू भाई एक मिनी टेम्पो थी राजू भाई की, जिसे वो हर रोज सुबह से शाम तक स्टेशन से चौक, चौक से स्टेशन रूट पर यात्रियों को छोड़ता था। किराया कितना था? सिर्फ 25 रुपए किराया था, इसलिए लोग उसे प्यार से क्वार्टर वाला ड्राइवर बुलाते थे। राजू भाई की अपनी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। घर छोटा, किस्मत सीमित, कमाई सीमित और जिम्मेवारियां बहुत ज्यादा। लेकिन एक चीज हमेशा से बड़ी थी, वो था उसका दिल। हर दिन स्कूल जाते कई बच्चे उसके टेम्पो में बैठते थे। कुछ पैसे देते, कुछ नहीं दे पाते थे, लेकिन वो किसी को उतरने के लिए कभी नहीं कहता था। वो हंसकर कहता, बेटा पढ़ाई कर लेना, कल को कोई इंजीनियर या डॉक्टर बन गया ना तो मेरा क्या होगा, देख लिया जाएगा। उसे क्या पता था कि उसका यही एक वाक्य आगे चलकर इतिहास बनने वाला है। राजू भाई की टेम्पो में एक बच्चा रोज बैठता था, एक दुबला पतला सा लड़का जिसका नाम था मुकेश। घर बहुत गरीब, माँ घरों में काम करती थी, पिता एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी। मुकेश पढ़ने में तेज था, लेकिन 9वीं में पहुंचते पहुंचते उसने लगभग तय कर लिया था कि पढ़ाई छोड़ देगा। एक दिन उसने राजू भाई से पूछा, राजू भैया इंजीनियर बनने के लिए बहुत पैसे लगते हैं क्या? राजू भाई हंस पड़े, पैसे से ज्यादा लगते हैं सपने, और वो तेरे पास हैं। मुकेश बोला, पर भैया घर वाले तो फीस ही नहीं दे सकते। राजू भाई ने थोड़ा सा सोचा, फिर कहा, तू पढ़, फीस मैं दे दूंगा। टाइम से उठ, पढ़ाई कर, बाकी जिम्मेदारी मेरी। मुकेश हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ। उस दिन पहली बार मुकेश को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसको बोला है, कोई उसको जानता है कि तेरे अंदर दम है। और बस अगले ही दिन उसकी जिंदगी बदल गई। अब हर दिन स्कूल जाते समय राजू भाई रास्ते भर बच्चों से पढ़ाई की बातें करते। टेम्पो अब सिर्फ सवारी नहीं था, एक चलती फिरती क्लास बन चुका था। किसी दिन वो पूछते कि गणित का होमवर्क किया, किसी दिन वो कहते कि गलत संगत में मत पकड़ना, अपने घर का हाल खुद बदलना है तुम्हें। धीरे धीरे बच्चों में बदलाव दिखने लगे। कई बच्चे उस टेम्पो में सिर्फ इसलिए बैठने लगे क्योंकि वो ड्राइवर पढ़ाई की बात करता था। राजू भाई के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इरादा था। वो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा बचाकर मुकेश की किताबें दिलाने लगा। और फिर एक दिन मुकेश ने 10वीं की परीक्षा में जिले में 3री रैंक ला दी। पूरे कस्बे में हंगामा मच गया। हर कोई पूछने लगा कि अरे बच्चा कौन है? अरे ये तो क्वार्टर ड्राइवर के टेम्पो में पढ़ने वाला बच्चा है। उस दिन लोग राजू भाई को मिनी कोचिंग वाले कहने लगे। मुकेश की सफलता ने 5 और बच्चों को प्रेरित किया, फिर 5 से 15, फिर 15 से 35। राजू भाई बच्चों को सिर्फ पढ़ाई का महत्व नहीं बताते थे, वो उन्हें डर, कमी और गरीबी से लड़ना सिखाते थे। वो कहते, गरीबी कोई बीमारी नहीं है, बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है। डर मत, बड़े सपने देख। बड़े सपनों की कीमत थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन बड़े सपने कामयाब होते जरूर हैं। हर रविवार वो बच्चों को स्टेशन के पीछे वाले पेड़ के नीचे इकट्ठा करते और 1-2 घंटे तक उनसे पढ़ाई करवाते।
कोई किताब चाहिए तो वो दे देते, किसी के पास फीस नहीं होती तो वो खुद भर देते, किसी का सपना टूट जाता तो वो उसे जोड़ देते। धीरे धीरे बच्चे सिर्फ सवारी नहीं रहे, वो उसके अपने बच्चे बन गए थे। 4 साल बाद वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। मुकेश ने एडमिशन NIIT जयपुर में ले लिया। राजू भाई वो खबर सुनकर रो ही पड़े थे। वो दिन उसके लिए किसी बेटे की शादी से बड़ा था। उस दिन उन्होंने अपनी पूरी कमीज, कोई पुरानी कमीज निकालकर पूरी की पूरी प्रेस करी और बोले कि आज मैं इंजीनियर के पिता जैसा महसूस कर रहा हूं। मुकेश जब NIT जाने लगा तो जाते वक्त उसने राजू भाई के पांव छुए और बोला, मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। राजू भाई ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा 1 बन गया है, अभी 34 बाकी हैं। जब लोगों को पता चला कि राजू भाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं और फीस भर रहे हैं तो कुछ लोगों ने उन्हें ताने भी मारे। अपने घर का खर्चा मुश्किल से चलता है, दूसरों के बच्चों पे पैसे क्यों खर्च कर रहा है ये ड्राइवर? अरे एक ड्राइवर क्या करेगा, दुनिया थोड़ी ना बदल देगा, सब दिखावा है ये। लेकिन राजू भाई ने कभी भी जवाब नहीं दिया। वो बस मुस्कुराते हुए कहते थे कि मैं गरीब हूं पर मेरी सोच नहीं। अगर एक बच्चे ने इंजीनियर बनकर गरीबी तोड़ी तो मेरा जीवन सफल। उनके पास पैसा नहीं था पर जज्बा करोड़ों का था। समय बीतता गया, एक के बाद एक बच्चा इंजीनियर कॉलेज में मान्यता पाता चला गया। किसी का एडमिशन सरकारी कॉलेज में हुआ, किसी का प्राइवेट कॉलेज में, किसी को स्कॉलरशिप मिल गई। कुछ बच्चों ने तो प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं पास कर ली। जब 10वें बच्चे का एडमिशन हुआ तो पूरे मोहल्ले ने मिठाई बांटी और जब 20वें बच्चे का एडमिशन हुआ तो अखबारों में खबर छपने लगी कि टेम्पो ड्राइवर की प्रेरणा से 20 बच्चे बने इंजीनियर। राजू भाई ने फिर एक बात कही कि अभी 15 बाकी हैं। 25वें बच्चे का नाम था सुमन, एक लड़की जो गरीबी के साथ साथ घर की पाबंदियों से भी लड़ रही थी। उसके पिता नहीं चाहते थे कि वो पढ़े। वो कहते थे कि लड़की पढ़कर क्या करेगी। सुमन हार गई लेकिन राजू भाई नहीं। उन्होंने उनके पिता से बात की, अगर बेटी पढ़ेगी तो घर भी संभाल लेगी, दुनिया भी जीत लेगी। मेरी बात मानो, उसे पढ़ने दो। और काफी मनाने के बाद आखिरकार सुमन को पढ़ाई की इजाजत मिल गई। सुमन ने मेहनत की, खूब मेहनत की और उसका एडमिशन IIT BHU में हो गया। पूरा का पूरा कस्बा ही दंग रह गया। ये ड्राइवर के कहने पर एक साधारण लड़की IIT पहुंच गई। इस घटना ने लोगों का सोचने का तरीका ही बदल दिया। अब 25 बच्चे इंजीनियर बन चुके थे, लेकिन आखिरी 10 बच्चों की कहानी सबसे कठिन है। कुछ बच्चे कमजोर थे, कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, कुछ घर की जिम्मेदारी उठाकर थक गए थे। लेकिन राजू भाई ने कहा, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने टेम्पो चलाने का समय कम कर दिया और बच्चों को कोचिंग दिलाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च किए। कभी पेट काट कर, कभी उधार लेकर, कभी पुरानी चीजें बेचकर। बस वो बच्चों का भविष्य चाहते थे। उनके पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन बच्चों की किताबें हमेशा नहीं होती थी। और फिर आखिरकार एक एक करके 10 बच्चे भी इंजीनियर बन गए और उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अब कुल संख्या हो चुकी थी 35 सफल बच्चे। जब आखिरी बच्चे ने इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश किया, उस दिन पूरे कस्बे ने जुलूस निकाला। लोगों ने टेम्पू पर फूल बरसाए, बच्चों ने पोस्टर उठाए, राजू भाई हमारे असली हीरो हैं, सच्चा शिक्षक वही है जो रास्ता दिखाए। राजू भाई भी रो पड़े। वो बोले, मैंने तो सिर्फ बच्चों को रास्ता दिखाया है, चलना उन्होंने खुद सीखा है। लेकिन असल बात यह थी कि अगर रास्ता दिखाने वाला इतना नेक और मजबूत ना होता तो ये 35 में से एक भी बच्चा शायद इंजीनियर ना बन पाता। 5 साल बाद एक दिन जब राजू भाई के घर के सामने अचानक 20-25 गाड़ियां बड़ी बड़ी रुकी, सभी सन्न हो गए। और जब उन गाड़ियों से लोग निकले तो सभी के पास एक बड़े बड़े पैकेट, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े फर्मों के कार्ड थे।
सभी के हाथ में गिफ्ट और मिठाइयों के डब्बे भी थे। ये वही बच्चे थे जिन्होंने कभी 25 रुपए भी देने में लेने में शर्म आती थी। एक लड़के ने कहा, राजू अंकल, आज हम सब पहली सैलरी आई है हम सबकी, और ये पहली सैलरी है आपके लिए, हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बच्चों ने मिलकर राजू भाई के लिए एक नया घर भी खरीद दिया। लेकिन राजू भाई ने कहा, घर बाद में, पहले मुझको वादा करो कि अगर कभी तुम सफल हो जाओ तो किसी गरीब को जरूर पढ़ाना। सब बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हम कसम खाते हैं। और बस ये थी राजू भाई की सबसे बड़ी जीत। आज 35 बच्चे इंजीनियर हैं, कई विदेश में काम कर रहे हैं, कई सरकारी विभागों में अधिकारी हैं, कई पास की अपनी इंजीनियरिंग कंपनी में इंजीनियर हैं। पर हर साल एक दिन वो सब राजू भाई से मिलने आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका असल मेंटोर कोई कोचिंग नहीं, कोई कॉलेज नहीं, उनका असली गुरु था क्वार्टर ड्राइवर। कहानी का सार यह है कि हीरो वही होता है जो बड़ी गाड़ी चलाए या ना चलाए, हीरो वो नहीं होता। हीरो वो होता है जो एक छोटे से टेम्पो में बैठकर 35 जिंदगियां बदल दे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शिक्षा बड़ा दान है। एक सही डिसीजन किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। महानता पैसे से नहीं आती, दिल से आती। अगर नीयत साफ हो तो छोटी हैसियत भी बड़े चमत्कार कर सकती है। धन्यवाद।